नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नई वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी वीडियो आपके आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आप सब जानते हैं, सीटेट एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कोई स्टडी मटेरियल है तो वो होता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब प्रीवियस ईयर इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है, पहले आपको हम ये बता देते हैं। क्योंकि दोस्तों जो सीटेट का आपका एग्ज़ाम होता है वह लैंग्वेज के बेस पे होता है। कहने का तात्पर्य है इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। बच्चा क्वेश्चन कोई पढ़ेगा तभी कन्फ्यूज हो जाता है कि इसमें एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहा है। और जब ऑप्शन देखता है तो ऑप्शन 4 ऑप्शन होते हैं, आपको लगेगा 4 के चारों सही हो सकते हैं, या फिर गलत पूछा रहेगा तो फिर उसमें लगेगा 4 के चारों ही गलत हो सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि चारों ऑप्शन में कौन सबसे ज़्यादा सही है और कौन सबसे ज़्यादा गलत है, वही आपका राइट आंसर होता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण है, आप क्वेश्चन को लैंग्वेज के समझने का प्रयास करिए। ऐसा नहीं कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेंगे, रट लेंगे तो पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसकी लैंग्वेज को समझने का प्रयास करिए, किस प्रकार से घुमा फिरा के क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। आपको इस चैनल पर 2011 से लेकर 2024 तक, जनवरी 2024 तक आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुए हैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डेली सॉल्व कराए जा रहे हैं। आपको जिस भी सन का 2011 से 24 तक जिस भी सन का आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप उस सन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। आपको इस प्लेलिस्ट में करीब 1 से 10 प्लस वीडियो मिल जाएंगे जो कि सिर्फ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ही हैं। तो आज जो हम सब पेपर सॉल्व करेंगे वह पेपर आपका पेपर 1 है। और ये दोस्तों जो पूछा गया था वह 20 अगस्त का आपका सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था। 20 अगस्त 2023 में जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था, इसी दिन पेपर पूछा गया था। इसमें हम सब जो और सब्जेक्ट हैं CDP, EVS, इन सबको कवर कर चुके हैं। आज जो हिंदी के 30 क्वेश्चन होते हैं उसको हम सब कवर करेंगे। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो हिंदी को बहुत ज़्यादा लाइटली नहीं लेते हैं, उनको लगता है कि हिंदी बहुत ईजी सब्जेक्ट है, इसे हम लास्ट में कर लेंगे। लेकिन वही बच्चे फिर बोलते हैं कि हमको हिंदी तो आ रहा था लेकिन छूट गया समय की वजह से। इसलिए दोस्तों आप अगर हिंदी अच्छे से तैयार कर लेंगे, हिंदी से आपका 60 क्वेश्चन तैयार हो जाता है। 30 क्वेश्चन आपके हिंदी के, 30 क्वेश्चन आपके संस्कृत के। हिंदी और संस्कृत में सेम ही टॉपिक है, सेम ही सिलेबस है, एक टॉपिक चेंज नहीं है, बस ये संस्कृत में लिखा रहता है वह हिंदी में लिखा रहता है। हिंदी आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको 60 नंबर दे देता है। इसलिए हिंदी को आप बहुत अच्छे से तैयार करिए। इसके जो पैराग्राफ है उसको समझिए, पैराग्राफ से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसको भी समझिए। आइए चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। आपको इस चैनल पर यस फॉर स्टडी में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। जितने भी सब्जेक्ट हैं सब सब्जेक्ट का थ्योरी क्लास उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ में साथ जो संभावित क्वेश्चन बन सकते हैं उस क्वेश्चनों का उस क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कराया जाएगा। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। यहाँ से हिंदी के क्वेश्चन शुरू होते हैं। हिंदी में टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 15 क्वेश्चन आपके आते हैं गद्यांश पद्यांश से और 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पेडागोजी से। पहले क्वेश्चन की तरफ हम सब बढ़ते हैं। उस युक्ति का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए उदाहरण से मेल खाती है। पहले दोस्तों पेडागोजी से क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। पहला जो कह रहे हैं कि मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित रखती हूँ, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखती हूँ कि यह सही हो। पहला ऑप्शन है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? परभाषा व्यवहार। सेकंड ऑप्शन है याद करना। थर्ड ऑप्शन है पुनरावृत्ति करना। लास्ट ऑप्शन है स्वनिरीक्षण। तो इसमें जो कि राइट आंसर हो जाएगा स्वनिरीक्षण। दोस्तों हम खुद पे ध्यान रखते हैं ना, कि कह रहे हैं कि मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित रखती हूँ, कि मैं इस बात का पूरा ध्यान रखती हूँ कि यह सही हो। तो यह क्या होता है? यह होगा दोस्तों स्वनिरीक्षण। जब हम अपना खुद से निरीक्षण करेंगे और हम ये चेक करेंगे हमसे गलती ना हो, यही ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, कक्षा 2 के विद्यार्थी एक कविता गा रहे हैं। यह मेरी नाक है, यह मेरे कान है। यह कविता गाते समय वे शरीर के जिस अंग का नाम लेते हैं उस अंग को स्पर्श भी करते हैं। अध्यापिका किस विधि का प्रयोग कर उन्हें सिखा रही है? पहला ऑप्शन है विभिन्न दर्शनग्राही। सेकंड ऑप्शन है श्रव्य भाषिक। थर्ड ऑप्शन है संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण। लास्ट ऑप्शन है
समग्र भौतिक प्रक्रिया। तो यह प्रक्रिया क्या कही जाएगी? यह कही जाएगी, लास्ट 4 है समग्र भौतिक प्रक्रिया, क्योंकि उसमें जो चीज़ें बच्चे कह रहे हैं, जैसे कविता गा रहे हैं कि यह मेरी कान है, तो कान को भौतिक छू भी तो रहे हैं ना, कान को दिखा भी तो रहे हैं। यह कैसी प्रक्रिया? यह एक भौतिक प्रक्रिया है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थी पिछली इकाई से शब्द लेकर 5 प्रश्नों के उत्तर समूह में देने का काम कर रहे हैं। वे अपने सवालों को दूसरे समूह के साथ अदला बदली करते हैं और सवालों के उत्तर देने के लिए कोशिश करते हैं। यह किसका उदाहरण है? देखिए, इसमें क्या करें, पिछली इकाई शब्द से लेकर 5 प्रश्नों के उत्तर समूह में देने का काम कर रहे हैं। ये क्या कहलाएगा? पहला ऑप्शन है सहपाठी आकलन, सेकंड ऑप्शन है स्वय आकलन, थर्ड ऑप्शन है पृष्ठ पोषण, या फिर लास्ट ऑप्शन है पठन आकलन। दोस्तों, यह कहलाएगा सहपाठी आकलन, क्योंकि वह बच्चा अपने जो उसकी पिछली क्लास है अपने सहपाठियों से कोई प्रश्न को लेकर फिर वह बता रहा है, यही सहपाठी आकलन इसे कहा जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। मुझे यह काम बहुत ही पसंद है जब अध्यापिका मुझे एक कार्ड देती है जिस पर कोई शब्द या वाक्य लिखा होता है। मैं उसे संबंधित अभिनय करती हूँ और समूची कक्षा उस शब्द वाक्य के बारे में अनुमान लगाती है। शिक्षार्थी की प्राथमिकताओं के साथ शिक्षार्थी की टिप्पणी की पहचान कीजिए। ऑप्शन है, जब मैं गतिबोधक तरीके से संलग्न रहती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। सेकंड है, जब मैं देखती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। थर्ड है, जब मैं सुनती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। लास्ट है, जब मैं कार्ड से वाक्य को याद करती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। इसमें जो टिप्पणी, शिक्षार्थी की टिप्पणी की पहचान कीजिए, तो ऑप्शन इसमें जो सही होगा, ऑप्शन इसमें फर्स्ट सही होगा। जब मैं गतिबोधक तरीके से संलग्न रहती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कथन कारक से संबंधित है। सबसे पहले हम सब कथन को समझते हैं। विद्यालय में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे अपनी आयु अनुसार भाषा के सक्षम प्रयोगकर्ता होते हैं। तर्क है, भाषिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण वे अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। अब इसमें देखिए, ये तो हो गया कथन, यह हो गया तर्क दिया गया है। कौन सा सही है इसको आपको बताते हैं। पहला है करेक्ट, एक गलत है परंतु आर सही है। सेकंड है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर एक ही सही व्याख्या है। थर्ड है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। लास्ट है ए सही है परंतु आर गलत है। तो राइट आंसर इसमें फोर्थ हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन सही है दोस्तों, लेकिन आर जो है वह गलत है। ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कक्षा 5 का मंजीत अपने अध्यापक से अलग शैली में बात करता है, अपने मित्रों से कुछ अलग तरह से और एक 2 वर्षीय बच्चे से कुछ अलग तरीके से बात करता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मंजीत जानता है कि सामाजिक स्थितियों में भाषा का प्रयोग किस तरह से करना हो। भाषा के इस गुण को किस रूप में जाना जाता है। यहाँ पे कह रहे हैं कक्षा 5 का एक मंजीत है, अध्यापक से अलग तरीके से बात करता है, सहपाठियों से अलग तरीके से, और जो उससे छोटे मित्र हैं, छोटे बच्चे हैं, उनसे अलग तरीके से। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? पहला है वाक्यगत, सेकंड है प्रकृतिवादी, थर्ड है अर्थगत, लास्ट है उपयोगितावादी। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 4 सही है। इसे क्या कहेंगे? उपयोगितावादी कहेंगे, क्योंकि वह जिस प्रकार से भाषा की ज़रूरत है उस उपयोग के हिसाब से तो ये बात कर रहा है। इसे कहा जाएगा उपयोगितावादी। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एक माँ ने इस बात की ओर ध्यान दिया कि उसकी बच्ची कभी कभी ऐसे शब्द बोल जाती है जो ना तो उसने कभी किसी वयस्क से सुने हैं और न ही अपने भाई बहनों से सुने हैं। इस बात को लेकर वह भ्रमित है, क्योंकि उसका मानना है कि बच्चे अपने परिवार और आसपास के परिवेश में लोगों का अनुकरण करके भाषा सीखते हैं। उसका यह मत किससे प्रतिध्वनित मेल खाना होता है। कहने का तात्पर्य एक माँ है, छोटी सी बच्ची है, कभी कभी वह बच्ची ऐसा शब्द बोलती है कि जो अपने परिवेश में वो नहीं सुने रहती है, लेकिन उसकी माँ जानती है कि जो बच्ची है वह जो भाषा सीखती है अपने परिवेश से ही सीखती है।
तो यह दोस्तों किस चीज़ से मेल खाता है? पहला ऑप्शन है बहुभाषावाद, सेकंड है सहजवाद, या फिर थर्ड है व्यवहारवाद, लास्ट है रचनावाद। किससे मेल खाएगा? तो राइट आंसर इसे व्यवहारवाद हो दोस्तों। यह सब व्यवहारवाद से ही वह सीखती है जो खुद से बोलने का प्रयास करती है। बच्चे जो भी कुछ सीखते हैं अपने परिवेश में ही सीखते हैं, अपने मम्मी पापा अपने परिवार में ही सीखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। प्राथमिक संस्था अभी आपके एग्जाम में पूछा गया कि जो बच्चे की प्राथमिक संस्था होती है वो परिवार ही होती है, द्वितीयक संस्था विद्यालय होती है। इसको जानते रहिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कौशल्य के उस समूह को क्या कहेंगे जो बच्चे औपचारिक पठन निर्देश शुरू करने से पहले विकसित कर लेते हैं और जो बाद के अकादमिक कौशलों के लिए बुनियाद प्रदान करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है उद्गामी साक्षरता, सेकंड है उद्गामी समाधान, थर्ड है उद्गामी पाठचर्या, लास्ट है उद्गामी गुणधर्म। तो राइट आंसर इसमें फर्स्ट हो जाएगा, उद्गामी साक्षरता कहा जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक दादी नानी अपने घर में छोटे बच्चों को पुस्तकों से कहानियाँ पढ़कर सुनाना पसंद करती है। इस तरह से वह उन्हें पुस्तकों व नए विचारों से परिचित करवाती है और बच्चे भी इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से संलग्न रहते हैं। इस तकनीक को किस रूप में जाना जाता है? पहला ऑप्शन है सस्वर पठन, सेकंड है मॉडल पठन, थर्ड है साझा पठन, लास्ट है संभाषिक पठन। ऐसे पठन को क्या कहा जाएगा? संभाषिक पठन कहा जाएगा दोस्तों। ऑप्शन फोर्थ सही है, जिसमें क्या करें, पुस्तकों से कहानियाँ पढ़कर सुनना पसंद करती है। इस तरह से वह उन्हें पुस्तकों के नए विचारों से परिचित करवाती है। क्या करा रही है? जो पुस्तक में नए विचार हैं उसे बच्चों को परिचित करवा रही है। इस बच्चे की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से संलग्न रह जाते हैं। ऐसा करने से जो बच्चे हैं वह सक्रिय रहते हैं। इस ऐसे प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? संभाषिक पठन कहा जाएगा। एक होता है स्वरसर पठन, एक होता है साझा पठन, मॉडल पठन, या फिर बारीकी पठन होता है। जैसे कोई चीज़ हम जब सरसरी निगाह से पढ़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कहीं स्वरसर पठन, मतलब एक सरसरी निगाह में देख लें। जैसे हम कोई पॉइंट को पढ़ रहे हैं, उसे फोकस कर रहे हैं, तो ये होता है आपका बारीकी पठन। इन सबको जानते रहिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पठन सिखाने का वह उपागम जिसमें मूल तत्वों जैसे वर्णों और स्वनिम से शुरू किया जाता है और उसमें बच्चों को यह सिखाया जाता है कि समग्र रूप से पठन सीखने से पहले स्वनिम के शब्दों से मिलाया जाता है। इस उपागम को क्या कहेंगे? देखिए स्वनिम होता है, स्वनिम की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम समग्र रूप को पढ़ने से पहले जो स्वनिम होता है स्वनिम को शब्दों से मिलाया जाता है। इस उपागम को क्या कहेंगे? तो स्वनिम होता है जैसे हम कोई शब्द बोलते हैं, जैसे क बोलते हैं। ये दोस्तों अभी का तो कोई मतलब तो है नहीं, कोई मेल खा रहा है, नहीं मेल खा रहा है, यही आपका स्वनिम के अंतर्गत आता है, जिसका कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन जब ये शब्दों के साथ मिलता है तो एक अर्थ बना देता है। स्वनिम मिलकर ही दोस्तों एक कैसे समग्र रूप से पठन हम करते हैं। तो ये इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन है संरचनात्मक उपागम, सेकंड है शीर्ष अधोमुखी उपागम, थर्ड है अधोमुखी उपागम बॉटम अप, फोर्थ है समग्र भाषा उपागम। ऐसी प्रक्रिया को जो कहा जाएगा वह अधोमुखी बॉटम अप उपागम कहा जाएगा। तो थर्ड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कथन कारक से ही संबंधित है। करें निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए है, ध्वन्यात्मक वर्तनी के प्रयोग से सही वर्तनी लिखना सीखने की योग्यता मंद पड़ जाती है। तर्क जो दिया गया है, जब बच्चे पारंपरिक वर्तनी के स्थान पर अपनी आविष्कृत वर्तनी का उपयोग करते हैं तब यह सही वर्तनी लिखने की उनकी योग्यता को मंद नहीं करती है। ऑप्शन जो इसमें दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है ए गलत है परंतु आर सही है, सेकंड ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है, थर्ड है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, लास्ट है ए सही है परंतु आर गलत है। तो राइट आंसर इसमें फर्स्ट हो जाएगा, इसमें ए गलत है परंतु आर जो है वह सही है।
अगले क्वेश्चन चलते हैं। नई भाषा सीखते समय बहुत से विद्यार्थी भाषा के अद्वितीय उच्चारण संबंधी नियमों के कारण भाषा बोलते समय प्रायः आत्मविश्वास की कमी का सामना करते हैं। इस समस्या को दूर करने के तरीका क्या हो सकता है? कह रहे हैं कि जब हम भाषा सीखते हैं, एक मिनट, हाँ, कह रहे हैं कि जब हम सब नई भाषा सीखते हैं, कोई बच्चा नई भाषा सीखता है तो उसका उच्चारण वह सही तरीके से नहीं कर पाता या फिर डरता है। इस समस्या को आप दूर कैसे कर सकते हैं? पहला ऑप्शन है जब जब उन्हें समस्याएं आएँ उनकी गलती में सुधार किया जाए। सेकंड है बच्चे कक्षा में ससर वाचन करें। थर्ड है कक्षा में ऐसे खेलों जैसे गतिविधियों का प्रयोग किया जाए जिसमें मौखिक अंतःक्रिया अधिक हो। लास्ट है काउंसलर के साथ विशेष वाक्य थेरेपी सत्र आयोजित किए जाएं और ड्रिल के माध्यम से अभ्यास कराया जाए। देखिए यहाँ पे ड्रिल की बात करें, ड्रिल कैसा शब्द है? ड्रिल जिस भी ऑप्शन में ड्रिल आ जाए वो ऑप्शन आँख मूंद के आप काट दीजिए, वह ऑप्शन आपका कभी नहीं सही हो सकता। तो फोर्थ आपका सही होगा ही नहीं। ऑप्शन इसमें जो राइट है थर्ड है कक्षा में ऐसे खेलों और जैसे गतिविधियों का प्रयोग किया जाए जिसमें मौखिक अंतःक्रिया ज़्यादा हो। हम ऐसे खेलों का आयोजन करें जिसमें मौखिक अंतःक्रिया ज़्यादा होगी, जिससे बच्चे के बोलने की कौशल का विकास हो सके। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 3 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को नई शब्दावली से परिचित करवा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा नई शब्दावली सिखाने का प्रभावशाली तरीका है? क्या कर रही है दोस्तों? कक्षा 3 की अध्यापिका शिक्षार्थियों को नई शब्दावली से परिचित करा रही है, नए नए शब्द से परिचित करवा रही है। निम्न में से कौन सी शब्दावली सिखाने का सबसे ज़्यादा प्रभावशाली तरीका है? तो ऑप्शन जो इसमें दिए हैं, पहला ऑप्शन है अध्यापिका शामपट पर शब्द का अर्थ लिखें और शिक्षार्थियों को उसे याद करने को कहें। थर्ड है, एक मिनट, हाँ, सेकंड ऑप्शन है अध्यापिका शब्दों के विलोम शब्द बताएं और बच्चों की भाषा में उन शब्दों के अर्थ बताएं। थर्ड है अध्यापिका बच्चों को शब्दों की ठोस परिभाषा बताएं। लास्ट है अध्यापिका स्थिति विशेष के अनुसार उस शब्द का अर्थ समझने, हाँ, फोर्थ है अध्यापिका स्थिति विशेष के अनुसार उस शब्द का अर्थ समझाने की कोशिश करें। तो राइट आंसर इसमें जो हो जाएगा फोर्थ है, अध्यापिका जो है स्थिति विशेष के अनुसार उस शब्द का अर्थ समझाने की कोशिश करें। दोस्तों इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है? इस प्रकार से दोस्तों जब से एक शिक्षिका समझाएगी, नए शब्द जो हैं, जो नए शब्द हैं, बच्चे बहुत अच्छे से बहुत जल्दी सीख जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भाषा सीखना किससे संबंधित है? भाषा सीखना कौशल से है, अर्जन से है, प्रक्रिया से है, उत्पाद से है? तो भाषा सीखना जो संबंधित है वह कौशल से है दोस्तों। फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अब यहाँ से जो गद्यांश पद्यांश के क्वेश्चन थे वह शुरू होते हैं। सबसे पहले हम सब गद्यांश को पढ़ते हैं, फिर इससे जो क्वेश्चन बने होते हैं उसको हम सब सॉल्व करेंगे। अपने स्वार्थ या संस्कृति के कारण सामान्य व्यवहार में हम कितनी ही बार सबसे धन्यवाद बोलते हैं, तो यह कृतज्ञता सिर्फ उन्हीं तक सीमित क्यों? हमें मानव जन्म देने वाले ईश्वर के लिए और जलवायु, भोजन, ऊर्जा जैसे बहुत सारे उपहार देने वाली प्रकृति के लिए भी क्यों नहीं हम ईश्वर से संवाद करें कि वह हमारे हृदय में पवित्रता, सद्गुणों, आगे बढ़ते हैं, सद्गुणों के प्रकाश को अवलोकित करें। दुखों के कारण तो हमारे विकार हैं, बुराइयां हैं, हर बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलती है, प्रकाश होते ही उसका सामर्थ्य खत्म हो जाता है। सुख दुख दोनों ही हमारे कर्मों के फल हैं। हमें समझना चाहिए कि बिना दुख भोगे सुख नहीं पाया जा सकता। मानवीय पुरुषार्थ करते रहें, मन की कटोरी को स्वच्छ रखें, जहाँ ज़रूरत हो प्रायश्चित भी अवश्य करें। कौन जाने कब किस रूप में प्रभु किस माध्यम से सहायक हो जाएं। आगे बढ़ते हैं, सहायक हो जाएं। ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना एक ऐसा अचूक तरीका है जो हमें असंतुष्ट और ईर्ष्या जैसी निकृष्ट बातों से ऊपर उठाता है और यही हमारे जीवन का मूलभूत लक्ष्य है। अब जो इसमें क्वेश्चन बने हैं, पहला क्वेश्चन बना हुआ है,
इसमें पहला क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार सबसे धन्यवाद कहने का कारण नहीं है, क्या नहीं है? दया है, स्वार्थ है, संस्कृति है, स्वभाव है। तो इसमें जो गलत है वही राइट आंसर होगा। तो गलत इसमें क्या है? दया है। दया की बात नहीं कहा गया है, यह नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हर बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलती है, इससे तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? पहला ऑप्शन है अज्ञानी व्यक्ति बुराइयां फैलाता है। सेकंड है अंधेरा होते ही बुराइयां फैल जाती हैं। थर्ड है अंधेरा सब बुराइयों की जड़ है। लास्ट है अज्ञानता के कारण बुराइयां फैलती हैं। तो राइट आंसर इसमें फोर्थ हो जाएगा, अज्ञानता के कारण ही। इसका मतलब क्या है? जैसे हर बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलती है, इसका तात्पर्य क्या है? अज्ञानता के कारण ही बुराई फैलती है। फोर्थ इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। यस फॉर स्टडी आप सबके लिए सभी सब्जेक्ट की थ्योरी क्लासें, प्रीवियस ईयर, प्रैक्टिस सेट हर चीज़ उपलब्ध करा रहा है दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि एग्ज़ाम में आपका ज़रूर हेल्प करेगा। आप सब्सक्राइब जरूर और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिए। अगला क्वेश्चन है, सुख दुख का कारण क्या है? सुख दुख का कारण क्या है? पहला है प्रारब्ध, सेकंड है भाग्य, थर्ड है दुर्भाग्य, लास्ट है कर्म। जो सुख दुख का कारण होता है ये क्या है? ऑप्शन इसमें कर्म है। हमारा कर्म ही हमारे सुख दुख का कारण होता है। फोर्थ इज राइट आंसर। गद्यांश के अनुसार प्रायश्चित के साथ साथ मानव को क्या करना चाहिए? गद्यांश में जो प्रायश्चित है, प्रायश्चित के साथ साथ और क्या करना चाहिए इसकी बात किया गया है, तो हमको वही बताना है क्या और करना चाहिए। सुख भोगना, सेकंड है सफाई करना, थर्ड है पुरुषार्थ, लास्ट है दुख भोगना। तो हमको जो है प्रायश्चित के साथ साथ मानव को क्या करना चाहिए, तो वह करना चाहिए, ऑप्शन थर्ड सही है, पुरुषार्थ करना चाहिए। थर्ड इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मन की कटोरी को स्वच्छ रखें से तात्पर्य क्या है? लास्ट लाइन में यही कहा गया था ना, मन की कटोरी को स्वच्छ रखें। तो इसका जो तात्पर्य है इस शब्द का, तो ऑप्शन पहला है मन सब विकारों का कारण है, सेकंड है मन को नियंत्रण में रखना, थर्ड है मन से बुरे भावों का निष्कासन, लास्ट है मन के अनुसार कार्य करना। इसमें राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, मन से बुरे भावों का निष्कासन करना। मन की कटोरी को स्वच्छ रखने से तात्पर्य है मन से बुरे भावों का निष्कासन है। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं, जीवन का मुख्य लक्ष्य है, जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है? पहला ऑप्शन है ईश्वर के प्रति अनासक्ति, सेकंड है ईश्वर की भक्ति करना, थर्ड है ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना, लास्ट है ईर्ष्या से ऊपर उठना। जीवन का मुख्य लक्ष्य जो होना चाहिए वह क्या होना चाहिए? वह होना चाहिए ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना। हमको ईश्वर को भी आभार देना चाहिए, जो कि हमारे लिए स्वच्छ हवा, स्वच्छ भोजन की व्यवस्था हो रही है। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है स्वार्थ का विलोम है। अब देखिए यहाँ पे ग्रामर का एक क्वेश्चन पहला आया क्वेश्चन, तो इसमें जो ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलग से नहीं आते हैं, जो आपका गद्यांश पद्यांश रहता है उसी से ही ग्रामर के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है निस्वार्थ है, स्वार्थ का विलोम निस्वार्थ है, सेकंड है प्रयोजन, थर्ड है स्वार्थ परायणता और फोर्थ है परोपकार। स्वार्थ का जो विलोम होता है वह है आपका निस्वार्थ। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। ग्रामर का सेकंड क्वेश्चन है मानवीय शब्द में प्रत्यय है, मानवीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? यह प्रत्यय है, वी प्रत्यय है, ई प्रत्यय है या फिर ई प्रत्यय है? मानवीय शब्द में जो प्रत्यय है वह आपका ई प्रत्यय है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। कौन सा शब्द युग्म समूह से भिन्न है? पहला ऑप्शन है शब्द ओ शुद्ध अशुद्ध, सुख दुख, ज्ञान अज्ञान, अंधकार अंधेरा। जो भिन्न है दोस्तों उसी आपको बताना है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि सब एक दूसरे के अपोजिट हैं, शुद्ध अशुद्ध, सुख दुख, ज्ञान अज्ञान, लेकिन अंधकार अंधेरा यह दोस्तों भिन्न है। इन सबसे क्या है? यह भिन्न है। तो ऑप्शन फोर्थ इज राइट आंसर। अब यहाँ से हम सब काव्यांश को पढ़ते हैं और उससे जो क्वेश्चन बने हैं उसको हम सब सॉल्व करते हैं। काव्यांश यहाँ से शुरू होता है, कह रहे हैं कि आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है, आज़ादी की खुदी नींव में
तुम्हें प्रगति पत्थर भरना है, अपने को कमज़ोर न समझो, जननी हो संपूर्ण जगत की गौरव हो। आगे बढ़ते हैं। अब इससे जो क्वेश्चन बने, पहला क्वेश्चन है कविता का मुख्य स्वर क्या है। पहला ऑप्शन है गौरव गाथा, सेकंड है युग निर्माण, थर्ड है स्त्री शक्ति, लास्ट है स्वतंत्रता। कविता का जो मुख्य स्वर है वह क्या है, वह दोस्तों स्त्री शक्ति की बात किया गया है। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। इसमें कविता का भावार्थ पूछ रहा है कि कविता का मुख्य भावार्थ क्या है, तो इसमें नारी शक्ति की बात की गई है ना, कि शक्ति स्त्री शक्ति की ही बात, तो ऑप्शन थर्ड सही है। अगला क्वेश्चन है कविता के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्ति में स्त्री की भूमिका खाली जगह है कैसी है। पहला ऑप्शन है औसत है, सेकंड ऑप्शन है संज्ञान योग्य है, थर्ड है नगण्य है, या फिर लास्ट है अप्रासंगिक है। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें दोस्तों सेकंड सही है, संज्ञान योग्य है। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। स्त्री के लिए किस विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है, इसमें कौन सा शब्द किस विशेषण का प्रयोग नहीं है उसको आपको बताना है। सबला है, नेव है, अबला है, गौरव है। इसमें किस चीज़ का प्रयोग नहीं किया गया है गद्यांश में, तो इसमें अबला का प्रयोग नहीं किया गया है दोस्तों। थर्ड इज राइट आंसर, ये गलत है और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्त्री की निर्माणकारी शक्ति का भाव कविता की किस पंक्ति में निहित है। तो ऑप्शन फर्स्ट है युग निर्माण तुम्हें कहना है, सेकंड है आज़ादी की खुदी नींव, थर्ड है जननी हो संपूर्ण जगत की, लास्ट है कमज़ोर न समझो। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट सही है, युग निर्माण तुम्हें कहना है। निर्माण शक्ति का भाव कहाँ से किस पंक्ति में है, यही इसी पंक्ति में फर्स्ट में ये युग निर्माण तुम्हें कहना है, तो फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कविता के अनुसार स्त्री को, पहला ऑप्शन है गौरवगान करते रहना होगा, सेकंड है पत्थर भरने का कार्य ही करना होगा, थर्ड है स्वयं की शक्ति को पहचानना होगा, लास्ट है जननी के रूप में ही रहना होगा। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, स्वयं की शक्ति को पहचानना होगा। कविता के अनुसार स्त्री को क्या कहना होगा, अपनी शक्ति को पहचानना होगा, स्वयं की शक्ति को पहचानना होगा। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज के सवाल, आज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, जननी हो संपूर्ण जगत की पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ग्रामर के यहाँ पे आपने तीसरा क्वेश्चन देखा, अब तक ग्रामर के 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं और यही लास्ट क्वेश्चन भी है। जननी हो संपूर्ण जगत में पंक्ति में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास है, उपमा है, रूपक है, यमक है। इसमें जो अलंकार है तो इसमें फर्स्ट है अनुप्रास अलंकार है। हम सब 30 क्वेश्चन कवर किए जो कि हिंदी के क्वेश्चन थे। हिंदी के क्वेश्चन अगर आपने तैयार कर लिया, हिंदी से आपके 30 क्वेश्चन संस्कृत के भी कवर हो जाते हैं। यह क्लास यही समाप्त करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है, जहाँ पे आपको सब सब्जेक्ट की थ्योरी क्लास से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराया जाएगा। यह क्लास यही समाप्त करते हैं, आपसे फिर एक नए वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।